हाँ जी, आइए देखिए सभी बच्चे, हमारा टाइप 3 चल रहा था और टाइप 3 में जो मैं इंटीग्रेशन ले रखा है मैंने वो ले रखा है साइन mx और कॉस nx dx। और यहाँ पे मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा था कि m ऑड होगा तो क्या करना है, n ऑड होगा तो क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर जैसे जिसकी भी पावर ऑड होगी, जैसे साइन का पावर ऑड होगा तो हम कॉस को टी मानेंगे, अगर कॉस का पावर ऑड होगा तो हम साइन को टी मानेंगे, अगर दोनों का पावर ऑड होता है तो हम किसी को भी टी मान सकते हैं। और इस पे मैंने कहा था कि एम और एन आपके डिफरेंट रहेंगे, अगर आपके एम और एन सेम हो जाते हैं तो फिर मैंने बताया था कि उसमें हम साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस पर मैं एक दो क्वेश्चंस और करके दिखाता हूँ आपको। आइए, जैसे मान लीजिए अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको सॉल्व करना है साइन स्क्वायर कॉस एक्स और कॉस 5x dx। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस का पावर ऑड है, तो अगर मैंने कॉस का पावर ऑड आ गया तो हम साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट साइन एक्स बराबर टी। तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी हमने कर दिया है और अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। फिर मैंने कहा था यहाँ से अब डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी डी टी अपॉन में कॉस एक्स। अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे तो साइन एक्स को हमने टी लेट किया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और कॉस की पावर जो 5 है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी अपॉन में कॉस एक्स। तो यहाँ से एक पावर से कैंसिल हो जाएगा ये, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर और साथ में बचेगा कॉस की पावर 4x डी टी। तो अब हमें इस कॉस को यहाँ से हटाना होगा क्योंकि x वाली टर्म है ये, तो कॉस x को रिमूव करने के लिए हम उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो हमारा t है वो साइन x है। तो वो काम करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स का पहले होल स्क्वायर लिख देंगे और फिर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम टी में नहीं आ सकते क्योंकि हमने जो टी लेट किया हुआ है वो हमने साइन एक्स को लेट किया हुआ है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी टर्म्स टी में ही होनी चाहिए, एक्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अगर हमें टी के पास जाना था तो हमें पता था कि हमें साइन एक्स के पास जाना पड़ेगा। तो ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सारी वैल्यू टी पे आ चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t और उसके बाद डी टी। अब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टी स्क्वायर होगा, ये टी की पावर 4 और माइनस का 2t क्यूब और इसका फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आपका टी की पावर 4 आएगा यहाँ पे और यहाँ टी स्क्वायर आएगा क्योंकि हमारा जो बी का काम कर रहा है वो टी स्क्वायर है। तो उसी वजह से फिर यहाँ पर आपका टी की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पे टी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बस तो अब टी में तो हम आ ही चुके हैं और अब हम आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यूब बाई 3, टी 6 का इंटीग्रेशन होगा टी 7 बाई 7 और टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा टी 5 बाई 5 और प्लस सी। और टी को हम साइन एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3, ये हो जाएगा साइन 7x बाई 7 और ये हो जाएगा साइन की पावर 5x अपॉन में 5 प्लस सी। तो ये है इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, प्रोसेस तो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवा ही दिया था, तो वही फॉर्म चल रहा है अभी टाइप 3। और इसका भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस की पावर ऑड था तो हमने साइन सब्स्टिट्यूट किया है, अगर साइन का पावर ऑड होगा तो हम कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद फिर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पूरे क्वेश्चन को टी में ही कन्वर्ट करें ताकि फिर आराम से हम उसका जो भी इंटीग्रेशंस हैं वो कर सकें।
चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए इसको कॉपी करिए पहले यहाँ तक फटाफट। देखिए ये जो मैं आपको टाइप्स की फॉर्म में करा रहा हूँ, आपको इन सभी फॉर्म्स को दिमाग में रखना होगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो बच्चा फॉर्म भूल जाएगा कि अगर इस फॉर्म से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या काम करना था, तो वो कभी भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारे को ये फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, टाइप 1 में आ रहा है कि टाइप 2 में, टाइप 3 में आ रहा है, तो ऐसे फॉर्म वाइज ही आप इंटीग्रेशन के ऊपर काम करेंगे तो ही ईजिली इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। नहीं तो फिर जो चीज़ें हैं वो आप सही से नहीं कर पाएंगे। फिर थोड़ा फास्ट कॉपी करिए। यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? किसी का रहता है तो नहीं है? उसके बाद ये कॉपी कर लीजिए। चलिए सबने कॉपी कर लिया है? पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया सबने? सबने कॉपी कर लिया? चलिए देखिए, अभी ये तो मैंने दो क्वेश्चन करा दिए इवन ऑड वाले, और मैंने बताया था अगर दोनों का पावर ऑड होगा तो आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, साइन की पावर 3x और उसके बाद मल्टीप्लाई में आ गया कॉस की पावर 5x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की पावर ही ऑड है। तो आपकी मर्जी है कि आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे आप साइन को कर लीजिए चाहे कॉस को कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस को कर लेता हूँ। तो कॉस इक्वल टू कॉस एक्स बराबर टी लेट करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। फिर यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस का डी टी अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा। अब सारी जो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका साइन क्यूब एक्स हो गया, इसकी जगह पे टी की पावर 5 आ जाएगा और डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स पुट करेंगे। फिर यहाँ से एक क्यूब से एक पावर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू में टी की पावर 5 और डी टी, माइनस साइन हम बाहर कर देंगे। अब हम जानते हैं कि हमने जो साइन स्क्वायर एक्स को हमें हटाना होगा तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने टी कॉस एक्स को लेट किया हुआ है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और टी की पावर 5 और ये डी टी। इस पर भी अगर मैं आपको सजेशन दूंगा कि जैसे आपने देखा कि दोनों की पावर ही ऑड है, तो आप हमेशा जो बड़ी पावर होगी ना उसको सब्स्टिट्यूट करना। जैसे मैंने 5 पावर था कॉस का, तो मैंने कॉस एक्स को ही टी सब्स्टिट्यूट करा, साइन को नहीं करा, क्योंकि बड़ी पावर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टी में आ जाएगा, तो फिर हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ईजी हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे साइन को सब्स्टिट्यूट किया था तो मैं पावर कॉस में आता तो पावर मेरी 4 हो जाती। तो वही चीज़ है, वो आप नोटिस कर लें। तो जो बड़ी पावर होगी, अगर दोनों ही ऑड मिलते हैं तो जो जो बड़ी पावर होगी उसको ही सब्स्टिट्यूट कर लें, जिसकी बड़ी पावर होगी। तो यहाँ पे कॉस की बड़ी पावर है 5, तो मैंने कॉस को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये टी की पावर 5 के साथ डी टी आ जाएगा। फिर ये बन जाएगा टी की पावर 5 टी की पावर 7 और डी टी।
आप चाहें तो माइनस साइन को अंदर भेज सकते हैं, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और फिर ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो टी की पावर 8/8 और माइनस में टी की पावर 6/6 प्लस सी, और टी की जगह पर हम रख देंगे वापस cos x, तो cos 8x अपॉन में 8 आ जाएगा और माइनस में cos की पावर 6x अपॉन में 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये आंसर भी ईजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए बताइए सभी बच्चे, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, जिसमें अगर दोनों की पावर ऑड है तो आपके पास ऑप्शन तो ये है कि दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट आप उसे सब्स्टिट्यूट करें जिसका जो पावर है आपको, जिसका पावर आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका ईजी रहेगा। चलिए सभी बच्चे फटाफट इसको कॉपी करिए। अब मैं एक क्वेश्चन वो करा देता हूँ जिसमें दोनों पावर सेम होंगी। जैसे अभी तक जो हम पावर ले रहे हैं एम और एन, ये डिफरेंट हैं, लेकिन अगर एम और एन सेम हो जाएं तो फिर उसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है, एक मैं उसका भी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, सबने कॉपी कर लिया यहाँ तक? ये पूरा क्वेश्चन कॉपी हो गया सबका? चलिए अब देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ अब, उसमें हम दोनों की जो पावर है साइन और कॉस का वो सेम कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स और ये डी एक्स, तो अभी देखो दोनों का पावर ऑड है, तो आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी बना सकते हैं, किसी को भी साइन या कॉस को सब्स्टिट्यूट कर लें तब भी आपका बन जाएगा। ठीक है, इस केस में तो हो जाएगा जहाँ पर आपको ऑड मिलता है पावर, लेकिन अगर दोनों पावर्स इवन्स होती हैं तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर उस चीज़ में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दोनों पावर सेम है और ऑड है, मतलब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, अगर पावर्स ऑड मिल रही है तो आप वो लगा देना। अब जैसे इसमें दोनों पावर सेम है और ऑड है, तो आप तो इसको जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट है आप उससे बना सकते हैं, मतलब आप चाहें तो पुट कर दें साइन एक्स को टी, और नहीं तो फिर आप पुट कर दें कॉस एक्स को टी। ठीक है, और लेकिन अगर दोनों का पावर मतलब इवन हो जाता है तो बच्चा प्रॉब्लम में थोड़ा फंस जाता है, क्योंकि उसमें फिर ये वाला कंडीशंस नहीं लगेगा जिसमें हम अभी जो हम टाइप 3 वाली फॉर्म पे जो काम कर रहे हैं। अगर दोनों ऑड हैं, दोनों में से कोई ऑड है तो आप आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि अगर मान लीजिए टीचर ने आपको ये क्वेश्चन दिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसमें हम ये टाइप 3 वाला फॉर्म तो ये नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी की भी पावर ऑड नहीं है, बट दोनों पावर सेम है। तो जब दोनों पावर सेम होती हैं तो और इवन होती हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आपका जो एम और एन है वो इक्वल भी है और साथ साथ वो इवन भी है। ठीक है, ये हो गया आपके साथ। या फिर अब क्या होगा कि अगर दोनों पावर इवन होती हैं और डिफरेंट हो सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों की जो पावर्स हैं वो आपकी क्या रहेंगी, क्या कहते हैं, इवन रहेंगी और उसके बाद दोनों डिफरेंट होंगी, तो उसको करने का फिर तरीका अलग हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास टाइप 3 है उसमें कंडीशन ये है कि कोई ना कोई पावर ऑड होनी चाहिए, या फिर एम ऑड होना चाहिए, एन ऑड होना चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए। बट अभी मैं आपको कौन सी फॉर्म करा रहा हूँ जिसमें एम और एन बराबर हैं और इवन पावर बना रहे हैं मिलकर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इनको सेम पावर बना सकते हैं पहले। जैसे आप इसको यूँ लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और उसके बाद आ जाएगा होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हम डेवलप कर लेंगे। तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि अब
अगर मैं अंदर 2 लिखता हूँ इसके, जैसे मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए अंदर 2 लिख दिया, तो ये बात मैं जानता हूँ कि 2 का स्क्वायर बाहर 4 आएगा, तो फिर ये 2 से तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा नीचे, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मेरे को स्क्वायर के अंदर 2 रखा है मैंने, तो 2 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो वो 4 बनेगा ना, तो फिर 4 से 4 तभी कैंसिल हो पाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये बढ़िया से फॉर्मूला बन गया, 2 sin x cos x, तो आप इसको लिख सकते हैं sin 2x, और sin 2x का फिर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या होगा, अब ये तो हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि अगर पावर स्क्वायर है, क्यूब है, टिल पावर 4 तक मैंने आपको कराया था, तो इसको फिर हम वो जो कॉस वाला फॉर्मूला होता है उसमें चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस, बट एंगल डबल हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, और बाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में कराया था ये फॉर्म मैंने आपको, और उसके बाद इसके 2 इंटीग्रेशंस बना लेंगे आप, तो एक बार ये 2 अगर 4 से इंटू होगा तो एक तो 1/8 के साथ dx बन जाएगा, और फिर एक दोबारा से 1/8 के साथ cos 4x के साथ dx बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम कर सकते हैं। तो आप अगर दोनों की पावर सेम है और इवन पावर बन रही हो, तो फिर आप दोनों की पावर इवन है तो फिर आप इसी फॉर्म से जाइए, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कर लीजिए। और अगर दोनों की पावर इवन हो और ऑड होगा तब भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना वो भी मैं इसी से बना सकता हूँ। उसके लिए फिर मेरे को बाहर 1/8 लिखना पड़ेगा। अगर आप ये वाला जो फॉर्म है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, उसको मैं इस वाले तरीके से बना सकता हूँ जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने ऑड के लिए ये मेथड सीख लिया है तो ये आप इससे भी कर सकते हैं। मतलब ऑड वाले में अगर, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में भी m और n बराबर हैं, लेकिन दोनों इस क्वेश्चन में क्या है, ऑड है, तो ऑड वाले केस में आपके पास 2 चॉइस अवेलेबल हैं, या फिर आप साइन एक्स को टी या कॉस एक्स को टी पुट करके बना सकते हैं, और नहीं तो फिर ये साइन 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पावर दोनों सेम है और इवन है तो फिर आपको साइन 2 थीटा वाले कॉन्सेप्ट से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप बच्चे ध्यान रखेंगे सभी। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन आप यहाँ से आराम से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। तो ये बन जाएगा आपका 1/8x, और यहाँ पर हम cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 4x हो जाएगा, और बाई में 4 भी आएगा तो को और 32 बन जाएगा ये, तो प्लस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपकी जो फॉर्म जो यहाँ पर है, जैसे कि अब उसको मैं अलग तरीके से बाद में कभी करा दूंगा। मतलब एक फॉर्म हमारी यहाँ पे ये रह रही है कि अगर m और n डिफरेंट हो और दोनों ही क्या हो, क्या कहते हैं, इवन ही हो, m और n डिफरेंट हो लेकिन दोनों ही इवन हो, तो उस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो उस केस में फिर हमारे पास एक और भी थ्योरम्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो बच्चा अपना दिमाग भी लगा सकता है कि भाई अगर हम कोई और तरीका ढूंढें जिससे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, तो आने वाले लेक्चर्स में मैं वो वाली फॉर्म भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कि कैसे अगर हम उस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें m और n बराबर हो, और सॉरी m और n डिफरेंट हो लेकिन दोनों के दोनों इवन ही हो, उस केस में हम कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए सभी बच्चे, ये जो फॉर्म है ये समझ में आ गई आपको। मतलब मैंने एक अलग से एक चीज़ कराई है कि m और n बराबर हो और दोनों या फिर ऑड हो या दोनों इवन हो, तो उस केस में क्या करना होता है। चलिए बताइए सभी बच्चे। देखिए ये आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखिए क्वेश्चन बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब m और n डिफरेंट हैं, दोनों ऑड हैं तो क्या करना है, m और n दोनों सेम हैं और इवन हैं तो क्या करना है, m और n दोनों सेम हैं लेकिन ऑड हैं तो क्या करना है। तो अब अलग अलग तरीके से आपके यहाँ पर फॉर्म बन सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए फटाफट, और उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला सबने लिख लिया होगा। चलिए, सबने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 सबने कॉपी कर लिया है। चलिए, तो आइए अब नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं, टाइप 4। अब टाइप 4 अगर हम देखें तो इस फॉर्म में क्या होगा कि जो हमारा फॉर्म है ये ऐसी ही होगी जैसे पीछे वाली फॉर्म थी, साइन एम एक्स और कॉस एन एक्स, यही फॉर्म है। लेकिन इस फॉर्म में क्या होगा कि इफ़ एम प्लस एन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस के आएगा। ठीक है, मान लेते हैं के भी कोई नंबर है और एम और एन कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, और के भी कोई रियल नंबर, लेकिन माइनस ऑफ के आएगा, और ये जो के होना चाहिए ये आपका इवन होगा, इवन नंबर होगा, मतलब नेगेटिव इवन नंबर आपका आना चाहिए। आ रहा है सबको समझ में कि नेगेटिव इवन नंबर है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आपने एम और एन को ऐड किया, आपका आंसर आ रहा है -2 -4, मतलब यहाँ पे जो के की वैल्यू होंगी वो ऐसी होंगी -2 -4 -6 -8, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आपको नंबर आते हैं तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको ये करना है, देखिए ये स्टेप फॉलो करना है। तो आप, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सीधा कि आप ये स्टेप जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो आपको क्या फॉलो करना है, आपको डिवाइड करना है जो आपका न्यूमरेटर है एंड जो आपका डिनोमिनेटर है बाय किससे, जो भी आपकी कॉस की पावर के आएगी। ठीक है, कॉस की पावर के। अब ये के क्या होगा, जो यहाँ से आएगा, लेकिन अब जैसे आपका के यहाँ से -2 आ रहा है तो आपने -2 नहीं लिखना, आपको के यहाँ पर पॉजिटिव पावर ही लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो के रखना है वो एक पॉजिटिव पावर होगा। जैसे आपका -2 आ रहा है तो आप -2 मत रखना, आप 2 रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पावर पे के को रखोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि के जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे याद रखें। अब जैसे मान लो आपका एम और एन को ऐड करने के बाद क्या आंसर आता है, एम और एन को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आता है, यहाँ पर के आप नेगेटिव हटा ही दो, है ना, क्योंकि ऊपर हमने माइनस लगा ही दिया है, तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। फिर मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। समझ रहे हैं मेरी बात, कि यहाँ पर हमने माइनस के लिख दिया है ना, तो अगर के में 2 रखूँगा तो -2 पावर बन जाएगा दोनों को ऐड करके, 4 रखूँगा तो -4 बन जाएगा। और यहाँ पर आप उतनी, जैसे मान लो आपको m प्लस एन को ऐड करके आपका आंसर आ रहा है -2, तो आप के रखेंगे ना, के तो हमारा 2 था ना उसके अंदर, तो के पे फोकस करना है आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव पावर ऑफ कॉस बना लिया और डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर उससे कर दिया। फिर जो उसके बाद आप जब ये स्टेप कर चुके होंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर होता है, स्टेप नंबर 2, वहाँ पर फिर आपको पुट करना होता है tan x, वहाँ पे tan x बनाएंगे आप, और फिर tan x को t सब्स्टिट्यूट करके फिर क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, तभी आपको मेरी बात जो है ढंग से समझ में आएगी। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप, टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन की पावर 4x, और उसके बाद नीचे साथ में दे रखा है cos स्क्वायर x, ये आपको दिया है। देखो, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों की पावर को जोड़ूं तो यहाँ पर आ रहा है 4 + 2 कितना 6, जो कि ऊपर आके -6 ही बनेगा, क्योंकि अगर आप इनको ऊपर लेकर आएंगे तो साइन की पावर -4 बनेगी और कॉस की पावर -2 बनेगी। मतलब यहाँ पर हमारे लिए जो m का काम कर रहा है वो कौन करेगा, -4, और जो n का काम करेगा वो -2 करेगा, तो k दोनों को ऐड करके -6 आएगा। आ रहा है सबको समझ में? तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि m हमारा -4 है, n हमारा -2 है, और दोनों को ऐड कर दिया तो k -6 आ गया। तो इवन पावर आ रही है नेगेटिव में, तो आपने क्या करना है, कॉस की उतनी पावर बनानी है। सिर्फ कॉस की पावर आप कितनी बनाएंगे, कॉस की पावर जो आप यहाँ पे बनाएंगे, कॉस आपका 6 हो गया यहाँ पे, मतलब कॉस आपका 6 हो गया। आप चाहें तो उसको ऐसे लिख लो कि m और n को ऐड करके हमारा आंसर आ रहा है -6, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6 मिली। तो अब हम कॉस की पावर 6 बना के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में तो हमें 1 मिल रहा है, तो 1 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस की पावर 6x से।
ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में अगर हम जा रहे हैं तो साइन की पावर 4x के साथ आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, और उसको फिर हम डिवाइड करेंगे कॉस की पावर 6x से। ठीक है, ये स्टेप सबको समझ में आ ही रहा होगा। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो ये तो ऊपर आके बन जाएगा sec की पावर 6x, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल sec होता है। और नीचे अगर हम देखें तो एक स्क्वायर से पावर 6 तो कट सकती है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे स्क्वायर है और नीचे 6 है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, साइन की पावर 4x तो आपका एज इट इज़ बचेगा, और उसके साथ यहाँ से नीचे क्या बचेगा देखो, डिवाइड में आ जाएगा 1 में कॉस की पावर 4x। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, स्क्वायर से मैंने 6 पावर काटा तो एक पावर 4 बचेगा। अब ये देखो, ये आपका sec 6x dx हो जाएगा, और डिवाइड में इसके देखो ये साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x है, तो ये tan की पावर 4x बन जाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि सेकंड स्टेप में आपको tan x आपका ऑटोमेटिकली बनेगा, आप जब इसको ऐसे करेंगे तो tan x अपने आप आएगा और sec भी अपने आप आएगा, दिस कम्स ऑटोमेटिकली। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 वी हैव टू पुट tan x इक्वल टू t, बट मैं जानता हूँ कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है, और मेरे पास यहाँ पर कहीं पर भी sec स्क्वायर x मेरे को अभी दिख नहीं रहा है सही से। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको अब यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर sec x जो tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो वो अब आप यहाँ पे कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो अगर आपको वो यहाँ पे बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस sec की पावर जो 6 है इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा, sec स्क्वायर एक्स इंटू में sec की पावर 4x और dx। ठीक है, नहीं तो आप फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि tan x को t मानो और dx वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, है ना। ये भी आपके पास है ऑप्शन कि आप dx वैल्यू निकाल के पुट करके फिर सॉल्व कर लेना। नहीं तो फिर ऐसे शुरू में स्प्लिटिंग कर दो सारा बढ़िया से, मतलब इसको कहते हैं कि पहले से पूरी तैयारी कर लो। और इसको मैंने लिख दिया tan की पावर 4x। अब मैंने tan का जो डेरिवेटिव है वो sec स्क्वायर x मैंने बना लिया ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि मेरे को tan x को t सब्स्टिट्यूट करना है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे ये स्टेप सही नहीं लग रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा उतना, तो वो क्या करे कि सीधा पुट करे tan x को t, उसको डिफ्रेंशिएट करे और dx की जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे पुट कर दे आके। नहीं तो मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ, वैसे इससे भी बन जाएगा ये। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इस तरह से नहीं करना है तो फिर आप क्या करना कि जो स्टेप बताया वो लगा दो सीधा, कि भाई मैंने पुट कर दिया tan x को कितना t, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ से डी एक्स लो निकाल लीजिए तो वो आ जाएगी डी टी अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये सारा जो सब्स्टिट्यूशन है ये अपने क्वेश्चन में कर दीजिए। तो अगर मैं इसको अपने क्वेश्चन में यहाँ पे अब इसको लगाऊंगा तो ये देखिए क्या बनता है। तो ऊपर तो ये sec की पावर 6x एज इट इज़ रहेगा, और dx की जगह पर मैंने क्या ऐड कर लिया डी टी अपॉन में sec स्क्वायर एक्स, और जो tan था नीचे उसको तो मैंने क्या मान लिया था t, तो वो बन जाएगा आपका t की पावर कितना 4। ठीक है, अब ये 6 पावर है नीचे 2 पावर है तो इसका कट कैंसिल आउट कर देंगे। अब ऊपर देखो क्या आ जाएगा sec की पावर 4x, और नीचे आ जाएगा t की पावर 4 और उसके साथ dt आ जाएगा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अब ये sec x तो dt के साथ चल नहीं सकता, तो मुझे अब ये कोशिश करनी होगी कि मैं वापस यहाँ पे t को ला सकूँ, जो मेरा t है उसको मैं यहाँ पर वापस ला सकूँ। तो वो लाने के लिए मुझे वापस tan x बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो t लेट किया हुआ है वो मैंने किसको लेट किया हुआ है, t जो मैंने लेट किया हुआ है tan x को लेट किया हुआ है ना। तो वापस अगर यहाँ पे tan x आ पाएगा तो ही ये क्वेश्चन मेरे से बन पाएगा। तो उस चीज़ को लाने के लिए अब मेरे को क्या करना होगा, इस sec को tan में कन्वर्ट करना होगा। तो इस sec को अब मैं tan में कैसे कन्वर्ट करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, sec स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और dt तो हमारा साथ में रहेगा ही रहेगा, और डिवाइड में t की पावर 4 आ गया। अब उसके बाद इस sec स्क्वायर एक्स को फिर हम tan में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का अब ये बन जाएगा देखो होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा t की पावर 4 के साथ dt। अब ये देखिए बढ़िया बन चुका है। अब आप tan x को जो आपने t माना था आप उसको उसकी जगह पे रख सकते हैं। तो अब ये बन जाएगा आपके लिए 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा t की पावर 4 dt। तो आप देखिए सारा क्वेश्चन t में आ चुका है। अब ऊपर 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1 प्लस टी की पावर 4
फिर प्लस का 2t², और साथ साथ एक काम और करिए, जो t⁴ है ना, ये सबके नीचे भेज दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 स्टेप एक साथ लगा दिए कि एक तो मैंने क्या किया कि फॉर्मूला लगा दिया ऊपर a+b² और उसके साथ साथ जो नीचे t⁴ था मेरे पास डिनोमिनेटर में, उसको मैंने सबके नीचे भेज दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से अब बन चुका है ये, क्योंकि अब ये जो ऊपर वैल्यू आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, t⁻⁻⁴ के साथ dt, और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का dt हटा दो यहाँ से, अभी ये प्लस का 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से एक स्क्वायर से पावर 4 कटेगा तो t² नीचे बचेगा, तो वो ऊपर आके 2⁻⁻² बन जाएगा इस तरह से। तो ये अब हमारा dt के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका जो जो भी इंटीग्रेशन है वो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम ईज़िली कर सकते हैं। ये बन जाएगा t⁻⁻3 माइनस का ही आएगा, और उधर से ये 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और यहाँ से इसका करेंगे तो -2 + 1 करेंगे तो ये -1 होगा, और नीचे भी आपका -1 आ जाएगा, और प्लस का c। अब इस चाहें तो आप इस t को जो है नीचे भेज सकते हैं। तो इस t को अगर हम यहाँ से नीचे भेज देंगे तो ये -1/3 का t² हो जाएगा, ये प्लस का t हो गया, और ये -2/t हो जाएगा प्लस का c, और t की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan²x। तो ये 1/3। सर क्यूब आएगा ना सर वहाँ? कहाँ क्यूब आएगा? सर पहले में टी नीचे हाँ जाएगा तो। हाँ, तो ये tan³ x हो जाएगा, फिर ये प्लस का tan x हो जाएगा, और ये माइनस का 2/tan x हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बाद में आप चाहें तो tan को ऊपर कॉट में भी लिख सकते हैं। तो काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, और थोड़ा सा आपको इसमें क्या ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया फॉर्म पहले ही, कि आपको ये देखना होगा कि साइन और कॉस दोनों की पावर को ऐड करने के बाद अगर नेगेटिव इवन नंबर आता है तो जितना भी ऐड करने के बाद जो नंबर आता है, जैसे यहाँ पे ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो -6 आ रहा है, तो k की वैल्यू 6 हो गई, तो फिर उतनी ही पावर कॉस का बना के ऊपर नीचे डिवाइड करना है, और उसके बाद फिर उन्हीं tan x को t लेट करके पूरा कोशिश वापस ये करना है कि वापस हमें tan बनाना है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत हुई नहीं होगी, इस स्टेप तक, यहाँ तक ये जो स्टेप मैंने यहाँ तक किया है। उसके बाद जो प्रोसेस हुआ है वो सिर्फ यही प्रोसेस हुआ है क्योंकि हमें इस सेक की पावर 4x को यहाँ से हटाना था, क्योंकि हमें यहाँ पे t को वापस लाना था। तो t को वापस हम तभी ला सकते थे ना, क्योंकि t को हमने लेट क्या किया हुआ है tan x। तो tan x वापस लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ा कि हाँ भाई सेक की पावर 4x को हमने sec² x लिखा, फिर उसको 1 + tan² x लिखा, फिर tan जगह t रखा, और फिर सॉल्व कर दिया। तो वो दिखने में आपको लेंथी लग रहा है, बट लॉजिकली देखें और उसको चीज़ को देखें तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो कि बच्चा कोई भी कर सकता है। तो बस इसका मेन स्टेप तो वही है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, कि कैसे पावर ऐड करके किससे डिवाइड करना है आपको। चलिए बताइए सभी बच्चे, टाइप 4 समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये टाइप 4 में आपको ध्यान रखना है कि साइन और कॉस दोनों को ऐड करने के बाद जो मेरे को पावर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, वो एक इवन नंबर, नेगेटिव इवन नंबर मिलता है। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए पहले फटाफट यहाँ तक कॉपी करिए, फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। पहले यहाँ तक कॉपी करिए सभी बच्चे, और थोड़ा फास्ट कॉपी करें। बस 2-3 फॉर्म्स और रह गए हैं। आज देखो मैं जितना आपको पढ़ा जाऊंगा, जितना आपका बेस पूरा बना जाऊंगा, तो फिर आप 7.3 बना सकते हैं। देखिए हर एक्सरसाइज में ये जैसे आप फर्स्ट बुक के साथ कंपैरिजन करें तो फर्स्ट बुक में हर एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक्सरसाइज में आपको मतलब मिनिमम 20 क्वेश्चन। तो अब इतने क्वेश्चंस अगर हमें बनाने हैं तो फिर उसके लिए तो हमें देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वही चीज़ है, अब जितना मैं आपका यहाँ पे बेस बना जाऊँगा तो उससे फिर ये होगा कि आपका एटलीस्ट 7.3 तो आप कर पाएंगे फिर। और टिग्नोमेट्री है तो सर, टिग्नोमेट्री तो आप जानते हैं, थोड़ा बहुत तो बच्चे को लॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है टिग्नोमेट्री के लिए। यहाँ तक कर लिया सबने?
जल्दी करिए थोड़ा। ये किसी का ऑडियो ऑन है, अपना ऑडियो लीजिए। ये ध्यान रखा करें कि आपका ऑडियो ऑन नहीं होना चाहिए क्लास में। इसमें यहाँ 6 भी आएगा, 6 भी ऐड कर लेना। यहाँ तक लिख लिया सभी बच्चों ने? देखिए, किसी बच्चे का अगर रह जाता है तो वो बता दिया करें। हर किसी को पूरा टाइम मिलता है लिखने का, साथ साथ लिख लिया करें तो ज़्यादा सही रहता है, फिर बाद में आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा 5 या 10 मिनट देता हूँ लिखने के लिए। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ उसको। अभी इतना कॉपी कर लीजिए पहले। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे जैसे मैं पहले कर रहा था। मैंने क्या किया था, सेक की पावर जो मेरी 6x थी उसको मैंने स्प्लिट किया था, आपको याद होगा। मैंने उसको सेक स्क्वायर एक्स लिखता और सेक की पावर 4x लिखता। तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं, फिर आपको ये सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर अभी क्या किया है, ये dx निकाल के सब्स्टिट्यूट किया है, तो फिर ये वाला काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस तरह से बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? यहाँ तक सभी बच्चों ने लिख लिया जितना अभी दिख रहा है सभी को? ठीक है। अब ये बाकी जो बच रहा है वो भी लिख लीजिए। लास्ट टाइम कितना दिख रहा था आपको पहले? अच्छा, इतना था। अभी इतना कॉपी करिए पहले। इसके बाद वैसे एक ही स्टेप बचा हुआ है, उसमें आपको टी की जगह पे tan x रखना है बस। अगर आप यहाँ तक कॉपी कर लेंगे तो फिर लास्ट स्टेप में बस टी की जगह पे tan x पुट कर देना। सभी बच्चों ने लिख लिया यहाँ तक? हाँ भाई, सभी बच्चों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया? ठीक है, वो लास्ट स्टेप कर लेना सभी बच्चे। लास्ट स्टेप जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसमें कुछ नहीं है, टी की जगह पे tan x रखना है आपको, ठीक है। तो लास्ट स्टेप ये रहा आपका, टी की जगह पे tan x पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा फिर। तो ये था आपका टाइप 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखो, ये टाइप मैंने ही खुद से ऐसे नाम दे रखे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ऐसा किसी बुक में या आपको किसी जगह मिलेगा नहीं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब ये वाला जो टाइप होता है, इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे ये काफ़ी, इसमें 4-5 ही, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं है, 4 या 5 तरह के क्वेश्चन ये आते हैं पेपर में। मतलब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की फॉर्म रहती है, जिसमें आपको पास क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे। देखिए, जैसे नीचे साइन होगा, फिर x-a होगा उसके साथ, या फिर उसके साथ cos x-b होगा। फिर या फिर यहाँ पर आपके पास, हाँ, पहले वो cos दे देगा x-a, और उसके बाद है cos के साइन के साथ वो दे देगा आपको
एक्स माइनस बी। फिर तीसरा फॉर्म इसमें बन सकता है कि वो आपको नीचे दे देगा कॉस के साथ एक्स माइनस ए, और फिर कॉस के साथ ही एक्स माइनस बी। और आखिरी फॉर्म इसमें क्या बचेगा कि साइन के साथ आपको दे दिया एक्स माइनस ए और साइन के साथ ही एक्स प्लस बी। अब देखो इसमें माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है बीच में, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे मैंने माइनस लिए हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं माइनस में सिखा दूंगा तो फिर प्लस में भी आप कर ही लेंगे, है ना। तो मतलब मेरा मेरा मेन मकसद है फॉर्म की पहचान कराना। अब हो सकता है कि टीचर यहाँ पे आपको दे दे साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ऐसा भी दे सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका प्लस में भी हो सकती हैं, तो मैं इसको रेड में लिख रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं जो अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो माइनस के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो अब देखो अगर आपको नीचे दोनों डिफरेंट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे साइन के साथ कॉस है, यहाँ पे कॉस के साथ साइन है, अगर आपको ये दोनों मिलते हैं तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको यहाँ पे डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय किससे, कॉस ए माइनस बी से। ठीक है, अगर साइन के साथ कॉस आता है या कॉस के साथ साइन आता है तो न्यूमरेटर को आपको डिवाइड करना है कॉस ए माइनस बी से, ध्यान रखना है। और अगर दोनों सेम आते हैं, मतलब कॉस के साथ कॉस और या साइन के साथ साइन ऐसा आता है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मेरे को डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय साइन ए माइनस बी से। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी फॉर्म्स की पहचान कर लें एक बारी पहले कि हाँ भाई नीचे ऐसा कुछ मिलेगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इसमें दोनों कॉस पहले फिर साइन या दोनों कॉस या दोनों साइन। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाइड सॉरी डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं करना, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देना। मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब इसको ऐसे लिख दो, खाली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हटा दो। आपने बस ये करना है कि अपने क्वेश्चन को क्या करिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कर दीजिए क्या, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर बनाना है तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय साइन ए माइनस बी से। ठीक है, तो मैं कोई भी एक करके दिखा देता हूँ और फिर आप समझ ही जाएंगे। मतलब मैं आपको पहला वाला करके दिखा देता हूँ, बाकी के तीन आप खुद ट्राई कर सकते हैं फिर। तो जैसे मान लीजिए अब टीचर ने इसमें आपको क्वेश्चन दिया कि आप इंटीग्रेशन करें किसका, नीचे आपको दिया गया है साइन एक्स माइनस ए और कॉस के साथ एक्स माइनस बी। मतलब ये जो मैंने बताया माइनस के साथ बताया, अगर वो टीचर यहाँ पर आपको एक्स प्लस ए या एक्स प्लस बी देगा तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। बट आप एक बार ये वाला क्वेश्चन समझो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर आपका दिमाग लग जाएगा कि मेरे को कैसे डिवाइड करना होता है। तो बेसिक लॉजिक यहाँ पर ये है कि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर से रिमूव करना आसान नहीं होता हमारे लिए इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर वही कोशिश की जा रही है, जो हम कॉस ए माइनस बी या साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वो हम इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हम इस डिनोमिनेटर्स को आसानी से रिमूव कर सकें। तो आइए आप देखिए कैसे ये काम हो सकता है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि मैं इसको कॉस ए माइनस बी से डिवाइड भी करूँगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूँगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने कॉस ए माइनस बी लिया और उससे डिवाइड कर दिया अपने क्वेश्चन को, और अपना जो क्वेश्चन था उससे उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आपका जो अगला टारगेट यहाँ पर क्या होगा कि जो ये नीचे आपको एंगल्स दिख रहे हैं ना, यही एंगल्स आपको ऊपर बनाने हैं। ठीक है, आपको नीचे एंगल क्या दिख रहा है सभी को, नीचे आपको एंगल दिख रहा है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो यही एंगल आपको ऊपर बनाने हैं। तो उसके लिए आपको बस दिमाग लगाना है कि आप कैसे उसको लिखोगे ताकि अपने क्वेश्चन पे कोई फ़र्क भी ना पड़े और ये दोनों एंगल जो हैं ऊपर बन भी जाएं। तो ध्यान से देखो मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा एक्स माइनस बी, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, एक्स माइनस बी ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे पहले, और एक्स माइनस बी फिर माइनस के बाद एक्स माइनस ए। ये देखिए सभी बच्चे, ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, सबसे मेन स्टेप यही है, मतलब आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। तो आप देखिए कि मैंने ये काम क्यों करा, इससे मेरे को दो फायदे हो गए। एक तो मेरा वो एंगल बन गए ऊपर, आप देख सकते हो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस ए माइनस बी आएगा,
मतलब अगर आप कोई भी बच्चा इसको सॉल्व करता है, जो मैंने एंगल बनाया है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करके वापस ये माइनस बी मिलेगा उसको, आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्स माइनस से होगा, फिर माइनस ए प्लस माइनस एक्स प्लस ए होगा, तो एक्स तो कट जाएंगे और वो वापस ए माइनस बी बन जाएगा। तो मेरा ए माइनस बी भी वापस बन रहा है, और साथ साथ जो मेरे नीचे वाले एंगल थे मैंने ऊपर बना भी लिए। तो ये वाला दिमाग आपको खुद लगाना है। अब जैसे अगर आप बाकी के दो आगे वाले दो बनाते हो, जो लास्ट के दो पार्ट हैं, तो उसमें अगर आप साइन ए माइनस बी से करोगे तो वहाँ भी आपको ऐसी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको टीचर अगर प्लस देता है तो आप प्लस के हिसाब से दिमाग लगाना कि हाँ मैं किससे डिवाइड करूँगा, ए प्लस बी से करूँगा कि ए माइनस बी से करूँगा। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमारे को जो नीचे डिनोमिनेटर में जो एंगल दिए हुए हैं ये हमें न्यूमिनेटर में ही बनाने होते हैं। और अब हम ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस ए माइनस बी का, बस उसके बाद 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पूरे को आपको ए मान लेना है, ये पूरा एंगल आपका ए हो जाएगा और ये पूरा एंगल बी हो जाएगा। और कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस ए माइनस बी का। तो अब देखिए जैसे ही आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो वो होता है कॉस ए फिर कॉस बी और उसके बाद होता है प्लस में साइन ए और साइन बी। बस अब ये स्टेप करने के बाद आपको इनको सेपरेट करना है बस। अब तो जैसे ही आप इनको अब सेपरेट करेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको सेपरेट कर लेना है। तो आइए इनको सेपरेट करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के नीचे भेजना होगा। तो ये तो आपका कॉस के साथ ए माइनस बी रहेगा बाहर। अब इसको सेपरेट करिए, तो कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा बताओ, साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। फिर प्लस लगा के सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करें, साइन एक्स माइनस बी फिर साइन एक्स माइनस ए और इसको डिवाइड करें किससे, साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी से। देखिए अब जैसे ही आप ये काम करेंगे आपका आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है मैं आपको बताता हूँ। ये कॉस ए माइनस बी रहेगा और यहाँ देखिए अब क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी से कॉस ए माइनस बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ क्या बचा, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो आप इसको कॉट एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी बना, तो उसको आप हाँ, तो उसको आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स माइनस बी लिख सकते हैं। और इनके इंटीग्रेशन हमें पता होते हैं, हमें कॉट का इंटीग्रेशन भी पता है और टेन का इंटीग्रेशन भी पता है। आपको याद होगा मैंने कुछ इंटीग्रेशंस बताई थी ट्रिग्नोमेट्री की जो लॉग में थी, तो ये वही इंटीग्रेशंस आपको यहाँ यूज़ करनी होंगी। तो वो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप देखें कॉट का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, तो ये लॉग सेक एक्स माइनस ए बन जाएगा। फिर बाद में एक्स माइनस ए इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं, बट वो तो वन ही होगा तो फ़ायदा नहीं है। और टेन एक्स का अगर आप देखें तो मैंने आपको इंटीग्रेशन जो बताया था, सॉरी कॉट का तो मैंने शायद, अच्छा कॉट का गलत हो गया, कॉट का लॉग साइन एक्स होता है, इसका लॉग सेक एक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ध्यान से देख लें सभी, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। कई बुक में इसको माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिखा होता है। ठीक है, कई बुक में हो सकता है कि वो माइनस लॉग भी मतलब अगर मैं यहाँ पर माइनस लॉग कॉस एक्स लिखूँगा तो भी चलेगा। टेन एक्स के दो इंटीग्रेशन है, माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, आप चेक करिए मैंने लिखवा रखा है। फिर बाद में आप चाहें तो इसको अगर और छोटा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको कॉस ए माइनस बी लिखिए और यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो उसके हिसाब से फिर ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई में इसके आ जाएगा सेक एक्स माइनस बी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर वो आपकी मर्जी है कि आपको लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लगाना है, तो सॉरी वो मल्टीप्लाई में आएगा, मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में आएगा। ये आपका आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस ए और इधर आ जाएगा सेक एक्स माइनस बी। ये आपकी मर्जी, अगर आपको ये करना है तो करिए, नहीं तो अदरवाइज़ आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं।
तो ये काम देखो मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं जानता था कि अब मेरे पास, जैसे अगर आप अगले अगले दो पार्ट देखो तो उसमें मैं साइन से कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं साइन वहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगेगा फिर उसको मैं अलग अलग करूँगा तब वो कैंसिल आउट होते हैं। इसलिए ऐसा किया जाता है कि अगर दोनों डिफरेंट है नीचे, मतलब आपको ऐसे याद रखोगे, अगर दोनों डिफरेंट है मतलब एक साइन है और दूसरा कॉस है, तो चाहे कॉस पहले हो साइन बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको कॉस ए माइनस बी से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। और अगर दोनों सेम है, सेम है, मतलब कॉस कॉस साइन साइन, तो फिर आपको साइन ए माइनस बी से करना है। तो ये काम हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम जब वो बाद में फॉर्मूला लगे और उसके बाद जब हमको सेपरेट करेंगे ना, तो इस तरह से वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अदरवाइज हम डिनोमिनेटर को फिर हटा नहीं पाएंगे। और सबसे मेन स्टेप तो यही है कि कॉस ए माइनस बी से करना है। उसके बाद जब से मेन स्टेप तो ये आता है कि कॉस ए माइनस बी को फिर वापस ऐसे क्यों लिखना है। ये देखो, ये दो एंगल में चेंज करना होता है बच्चे को, और ये दिमाग उसे खुद लगाना है कि मुझे कैसे लिखना है ताकि वापस को सॉल्व करने के बाद ये कॉस ए माइनस बी बन जाए और नीचे के जो दो एंगल है ऊपर डेवलप भी हो जाए। तो अगर मैं टीचर आपको इनमें प्लस देता है, मतलब साइन एक्स प्लस ए या कॉस एक्स प्लस बी देता है, तो आपको उसके हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस यही है इसको बनाने का, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। चलिए बताइए सभी बच्चे, टाइप 5 समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 तरह के क्वेश्चन और 4 ऐसे और भी बन सकते हैं अगर आप बीच में प्लस लगा लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको हर तरह की फॉर्म से बाहर आने के जो तरीके हैं वो बता रहा हूँ। ये हर तरह की फॉर्म से बाहर आने के तरीके हैं, ठीक है ना। आप कहीं भी चले जाना, कोई भी जगह पर, किसी भी इंस्टीट्यूट पर आपको इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं पढ़ाई जाएगी। वो सभी एनसीईआरटी के ऊपर टिके रहते हैं। 7.1 स्टार्ट करो, 2 कराओ, 3 कराओ, 4 कराओ, 5 कराओ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से पूरे बिंदापुर में आपको यहाँ पर ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो आपको इंटीग्रेशन उस लेवल पे कराएगा जिस लेवल पे मैं आपको कराऊंगा। ये जो मैं फॉर्म वाइज चीज़ कराता हूँ ये आपको कहीं और मिलने वाली ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं इंटीग्रेशन में ज़्यादा फोकस भी करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आपको 7 समझ में आएगा ढंग से तो आपसे 8 बनेगा, और 8 बनेगा तो फिर 9 बनेगा। तो मतलब ये सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अभी तो टाइम हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है। टाइप 5 का स्क्रीनशॉट लो पहले, इसका इतना स्क्रीनशॉट लो बच्चे। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, आई होप सब ने ले लिया होगा। उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये सेकंड स्क्रीनशॉट हो जाएगा टाइप 5 के लिए। आई होप सब ने सेकंड स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और उसके बाद अब ये आखिरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आखिरी स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो 3 स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन आपका कवर हो गया। तो अभी टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया, बाकी फिर हम अगली क्लास में कर पाएंगे।